तो पार्ट 1 में हमने देखा कि कैसे गोलू सिंह पर झूठे आरोप लगाए जाते हैं। इसके कारण गांव में पंचायत बैठती है और इस बात का फैसला हो सके कि कौन सही है और कौन गलत। ये थी पार्ट 1 की अब तक की कहानी। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। तो पार्ट 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि पंचायत में वे मैडम जी जो सरपंच होती हैं वो अपने काम करने वाले को बोलती हैं कि आप जाकर गोलू सिंह और उसकी पत्नी चमेली से बातचीत करो और इस सारे मामले की जांच पड़ताल करें। ये मामला हमें जल्द से जल्द सुलझाना चाहते हैं और जो गोलू सिंह के गांव के सरपंच है वो हमारे पुराने जानकार हैं और आज ही उनका फोन आया था, इसीलिए ये मसला हमें जल्द से जल्द सुलझाना होगा। कुछ ही देर बाद वो जाकर चमेली के घर में चमेली से मिलता है और उससे बातचीत करने लगता है। यहाँ वो उससे पूछते हुए बोलता है, जो भी मसला है हमें साफ साफ बताइए, फिर ये मुद्दा क्या है। तो यहाँ चमेली कहती हैं कि इनसे कुछ हो नहीं पाता है और वो कुछ काम के ही नहीं है और फिर इस मुद्दे को लेकर वहाँ पर इन दोनों में थोड़ी सी बहस होने लगती है। चमेली गुस्से में उठकर वहाँ से चली जाती हैं, लेकिन जाने से पहले कहती हैं कि ये हमारा पति पत्नी का मामला है, आप बीच में ना ही पड़े तो अच्छा रहेगा। यहाँ पर उस आदमी को ऐसा लगता है कि चमेली कुछ तो छुपा रही है, मगर वो क्या है और क्यों, ये तो हमें कहानी के आगे ही पता चलेगा। फिर कहानी के कुछ देर बाद वे आदमी गोलू सिंह से मिलता है, जहाँ पर ये दोनों बैठकर थोड़ी बातचीत करते हैं और यहाँ पर वो कहता है कि पूरा गांव आपके बारे में थू थू कर रहा है, तो आप हमें बताइए कि ये मसला क्या है। तो गोलू सिंह कहता है कि मुझ में कोई कमी नहीं है, अगर पता नहीं वो चमेली हमारे बारे में क्यों झूठ बोले जा रही है। वो कहता है कि तुम्हें ही कुछ करना होगा अपने आप को साबित करने के लिए। फिर कहानी में आगे गोलू सिंह रात में चमेली समझकर रानी के कमरे में आ जाता है और उसके साथ सीन बनाने लगता है और कुछ देर बाद उसे अपनी गलती का एहसास होता है। तो वे उससे पूछता है कि चमेली कहाँ है, तो रानी कहती है कि वो खेत में गई हैं। तो ये सुनकर गोलू सिंह थोड़ा परेशान हो जाता है कि इतनी रात में वो खेत में क्यों गई हैं। फिर कुछ दिनों के बाद पंचायत फिर से बैठती है क्योंकि अब गोलू सिंह की रिपोर्ट आई है। फिर वहाँ पर सरपंच डॉक्टर को रिपोर्ट पढ़कर सुनाने को कहती हैं, तो वे डॉक्टर सारे गांव वालों के सामने रिपोर्ट पढ़कर सुनाता है और कहता है कि गोलू सिंह की रिपोर्ट में लिखा है कि वो मर्द ही नहीं है। ये खबर सुनकर सारे गांव वाले चौंक जाते हैं, लेकिन यहाँ पर चमेली तो मुस्कुराने लगती है। फिर इसी बात को लेकर डॉक्टर और गोलू सिंह में थोड़ी बहस होने लगती है और वो गुस्से में आकर डॉक्टर की पिटाई करने लगता है, जहाँ डॉक्टर अपने आप का बचाव करते हुए कहते हैं कि ये रिपोर्ट तो शहर से आई है, हमने क्या किया, आप हमें क्यों मार रहे हो। फिर इसके बाद पंचायत इन लोगों को रोक लेती हैं और पंचायत अपना फैसला सुनाते हुए कहती हैं कि अब से चमेली तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, वो अब यहाँ ही रहेगी। यही पंचायत का आखिरी फैसला है और ये तुमको मानना होगा। लेकिन गोलू सिंह ये बात मानने को तैयार ही नहीं होता है और अपना बचाव करने के लिए रानी और विंध्या को कहता है, लेकिन वो दोनों उसका साथ नहीं देते हैं। ऐसा होता हुआ देख गोलू सिंह काफी निराश हो जाता है और फिर कहानी के आगे गोलू सिंह उदास होकर अपना सामान पैक कर रहा होता है ताकि वो अपने गांव जा सके। इतने में वहाँ विंध्या आती हैं और कहती हैं कि आज ही जाना जरूरी है क्या, कल तक के लिए नहीं रुक सकते। तो गोलू सिंह उदास होकर कहता है कि आपने वहाँ पर मेरा साथ क्यों नहीं दिया, आपको तो पता है ना कि मुझ में कोई खोट नहीं है। तो विंध्या कहती हैं कि मैं ये बात पंचायत के सामने कैसे कहती, अगर वो लोग कुछ सवाल कर बैठते तो मैं उनके सवाल का जवाब कैसे देती, और अगर आप यहाँ से जा ही रहे हो तो हमें साथ ले चलो, मैं आपके साथ खुशी खुशी रहने को तैयार हूँ। लेकिन गोलू सिंह उदास होकर कहता है कि हम जिसको लेने आए हैं उसी को लेकर जाएंगे।
वरना अकेले ही जाएंगे। ये बोलकर वो वहाँ से जा ही रहा होता है, लेकिन जाने से पहले बिंदिया के साथ अपने अरमानों को पूरा करने लगता है और ये खेल 10 मिनट तक चलता है। और फिर कहानी के आगे हम देखते हैं कि चमेली रात में अपने घर से छुपके से निकलती हैं और डॉक्टर से मिलने पहुंच जाती हैं। यहाँ जाकर हमें ये पता चलता है कि इन दोनों का अफेयर चल रहा है, जिसका किसी को भी कोई अंदाजा नहीं होता है। साथ ही इन दोनों में बातचीत होने लगती है, जहाँ जाकर हमें पता चलता है कि चमेली के कहने पर डॉक्टर ने वो रिपोर्ट झूठी तैयार की थी ताकि गोलू सिंह को रास्ते से हटाया जा सके और ये दोनों एक दूसरे से बिना किसी डर से मिल सके। आगे वे दोनों अपने वाला खेल खेलना शुरू कर देते हैं। तो इन लोगों को ऐसा करता हुआ बाहर खड़े सरपंचनी और गोलू सिंह देख लेती हैं। फिर वहाँ बाहर गोलू सिंह सरपंचनी से कहता है कि देखा ना, आपने ये दोनों मिलकर मुझे कैसे धोखा दे रहे हैं। मैंने चमेली को रात में घर से बाहर जाते हुए देखा। जब पीछा किया तो पता चला कि वो डॉक्टर से मिला करती हैं। ये सबूत के तौर पर हमने आपको यहाँ बुला लिया। तब यहाँ पर सरपंचनी कहती हैं कि चमेली धोखा दे रही है, इस बात का सबूत तो मुझे मिल गया है, लेकिन आप में कोई कमी नहीं है। ये बात तुम कैसे साबित करोगे? तो गोलू सिंह कहता है कि इस बात का सबूत भी हम आपको दे देंगे। एक काम करिए, आप इस रात 2 बजे पंचायत के घर में आ जाइए। वहाँ आकर आप हमारा चुपके से इंतज़ार करिए। फिर कहानी में आगे वो बिंदिया से मिलता है और उसको रात की 2 बजे पंचायत घर में बुलाता है। जब बिंदिया उससे पूछती है तब गोलू सिंह उससे कहता है कि बस तुम वहाँ आ जाना और मेरा इंतज़ार करना। और वो फिर ये सारी बात रानी से भी कहता है। कहानी में आगे सरपंचनी वहाँ पर इंतज़ार कर रही होती है, लेकिन इन लोगों का कोई अता पता ही नहीं होता है। फिर कुछ देर बाद वहाँ पर गोलू सिंह रानी को लेकर आता है ताकि उसके साथ कबड्डी खेल सके और अपनी मर्दानगी साबित कर सके। अंदर वो बहुत कोशिश करता है अपने आप को साबित करने के लिए, मगर वो कुछ नहीं कर पाता है। इसी कारण रानी नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। फिर कुछ देर बाद बिंदिया वहाँ आती है और उसके साथ वही सेम बात होती है और वो भी वहाँ से नाराज होकर चली जाती है और उसे जाता देख गोलू सिंह काफ़ी परेशान हो जाता है। फिर कुछ देर बाद वहाँ रेखा आती है, लेकिन गोलू सिंह से अब भी कुछ नहीं होता है, तो रेखा भी वहाँ से नाराज होकर चली जाती है। और कुछ देर बाद जब गोलू सिंह बाहर आता है तो सरपंचनी उस पर फिर से हंस पड़ती है। तब गोलू सिंह कहता है कि आप वहाँ बाहर खड़े होकर देख रही थी, इसीलिए हमसे कुछ हो नहीं पाया। तब सरपंचनी कहती है कि मैं तुम्हारी बातों पर यकीन तो कर लूँगी, लेकिन पंचायत तो सबूत मांगता है ना, उसका क्या करोगे? फिर कहानी में अगले दिन रानी चमेली से मिलती हैं और पूछती हैं कि आप इतनी खुश क्यों हो? आज हम खुश इसलिए हैं कि हमारी जिंदगी बच गई है और तुम्हारे जीजा गोलू सिंह से हमें छुटकारा मिल गया है। फिर रानी अपने जीजा जी का बचाव करते हुए चमेली को बहुत ही ज़्यादा समझाने की कोशिश करती हैं, लेकिन चमेली तो अपनी जिद पर ही अड़ी रहती हैं और उसकी बात मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं होती हैं। फिर कहानी में आगे रेखा सरपंचनी से पंचायत ग्राम में मिलती हैं, जहां सरपंच रेखा को कहती हैं कि तक अपनी बेटी को अपने घर पर रखोगी। यहाँ पर रेखा को कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो सरपंच कहती हैं कि अब तो सच सच बता दो, तुम लोगों के बीच में क्या चल रहा है। और हमने तुमको पंचायत भवन में रात को गोलू सिंह से मिलते हुए देखा है। सिर्फ तुम्हें ही नहीं, तुम्हारे साथ बिंदिया और रानी को भी देखा है वहाँ पर। फिर सरपंच कहती हैं कि तुम सच सच बता दो मुझे, तो ही तुम लोगों के लिए अच्छा होगा और यहाँ पर पूरा मामला निपट जाएगा, वरना डॉक्टर को जब लाठी पड़ेगी वो वे तोते की तरह बोलने लगेगा। और यहाँ पर रेखा सरपंच की बातों से डर जाती हैं, उसे सारा सच बताने लगती हैं। फिर कहानी के अगले दिन पूरे गांव में पंचायत बैठती हैं और सरपंचनी कहती हैं कि डॉक्टर साहब फिर से रिपोर्ट पढ़कर सुनाओ। यहाँ पर डॉक्टर रिपोर्ट पढ़ने की जगह
बहाना बनाने लगता है। फिर वो सरपंच से ही बहस करने लगता है और फिर सरपंचनी उस पर दबाव डालने लगती है। तब डॉक्टर कहता है कि आप मुझे ऐसे डरा नहीं सकती हो, वरना आप पर भी कार्रवाई हो सकती है। तब सरपंचनी गुस्से में कहती हैं कि हम सरपंच हैं, हम जो कहेंगे वही सच होगा, हम इस गांव में किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। तब डॉक्टर वहां पर डर के सब कुछ सच सच बताने लगता है और कहता है कि ये रिपोर्ट झूठी है, गोलू सिंह में कोई भी कमी नहीं है। ये सुनते ही गोलू सिंह बहुत खुश हो जाता है। यहाँ पर गोलू सिंह मुस्कुराते हुए सरपंचनी पर आंख मारता है। फिर यहाँ पर कहानी में हमें छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ गोलू सिंह और सरपंचनी कबड्डी खेल कर बाहर निकलते हैं। समझ रहे हो ना? यहाँ पर गोलू सिंह डॉक्टर की बातें सुनकर काफी खुश हो जाता है और फिर कहानी के अगले सीन में हम देखते हैं कि गोलू सिंह चमेली को लेकर घर जाने के लिए अपनी बाइक पर बैठा हुआ होता है। तब वहाँ पर रानी हंसते हुए पूछती है कि जीजा जी फिर कब आओगे। ये सुनकर गोलू सिंह कहता है कि जल्दी ही आएंगे। फिर गोलू सिंह सरपंचनी को शुक्रिया अदा करता है और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।